ज्ञान भी इसलिए विकसित करना आवश्यक था कि मैं अपने ज्ञान को अपने बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकूं। अन्यथा इस शिक्षा का दोष ही दोष है, लाभ कति नहीं। अपने आत्माओं, इंसान जब भगवान से डरने वाला हो जाएगा तो 90% झगड़े खत्म हो जाएं, घर के भी समाप्त हो, घर में भी जो आपस में कलह है या समाप्त हो जाएगी और आपसी द्वेष समाप्त हो जाएगा। अंदर से दया उपजेगी। कोई बीमार दुखी दिखाई देगा, सास ननद या कोई भी पड़ोसी या राह चलता, उसकी मदद को दौड़ा करेंगे लोग। और अब एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मरा पड़ा, मरने को हो रहा है और साथ में नो ची ची भागे जा रहे हैं, नो देख ले एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चल 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 जल्दी कर वहाँ पहुँचना। और पहले टूट कर पड़ जाया करते थे। तो ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरा शाम में एक्सीडेंट हुआ और सुबह तक मैं भुगत रहा, तड़फ रहा, कोई निकट नहीं आया। सूर्य उदय हुआ, जब घर वालों को पता चला भी नहीं आया, ढूंढते ढूंढते ऐसे वहाँ पहुँचे, जब मुझे उठा के लाए, बस एक आध सांस ही रह रहा था, मेडिकल तक पहुँचा इतने। तो पुण्यात्माओं, हम निर्दयी हो गए, डर रहा नहीं भगवान का। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लग घट में प्राण। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो बाहर नहीं लगता डार। आप अपने परिवार में रह रहे हो, बेटा बेटी, कार कोठी, पति पत्नी, माता पिता, रिश्तेदारी, कोई मित्र दोस्त सहेली, आपका कितना अच्छा दिल लग रहा है, आप बहुत अपने आप को आनंदित मान रहे हो, और अचानक कोई रोग हो जाता है जानलेवा, कैंसर। और कैंसर होगी, 1 2 4 हॉस्पिटलों में भी ट्रीटमेंट हो चुका, कोई राहत नहीं। तो फिर क्या सोचता है कि मेरा ही समय निकट आ गया। और घर वालों को पता है कि कुछ दिन का मेहमान है। उस अतिथि में सोचे अपने आप को उस अतिथि में ले जाकर सोचो कि ये अतिथि किसी के साथ भी हो सकती है। अपने परमात्मा में रुचि बनाने के लिए हमने इन फॉर्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे नहीं बात बना करती, ये ज्ञान वैसे नहीं दिया जा रहा। प्रभु का यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि मैं ज्ञान प्रचार करूं। ना उनको क्या आवश्यकता थी आने की, एक खड्डी में बैठ कर कपड़ा बुनने की, एक झोपड़ी में निवास करने की, जो सारी सृष्टि का मालिक है। उसका उद्देश्य था कि मेरे बच्चे यहाँ महादुखी हैं, ये झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं, ये नकली सुख है, कल को मृत्यु हो जाएगी, इनको मूर्ख बना रखा है इस काल ने। ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, और कल मृत्यु हो जाती है, उसका क्या है, नालायक का कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। उस बोली आत्मा का परमात्मा हमें यही याद दिलाने आते हैं कि तुम धोखे में डाल कर यहाँ रखे हुए तुम्हें मूर्ख बना रखा है, और तुम्हारी बुद्धि इससे आगे सरकती नहीं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हम चारों युगों में आकर आवाज लगा लगा कर समझाया, परंतु इनके एक नहीं समझ में आती, क्योंकि काल ने इतना प्रेशर डाल रखा आपके ऊपर, आपके बस की बात नहीं। हाँ, ये परमात्मा का ज्ञान, सूक्ष्म वेद का ज्ञान और ये मंत्र, ये एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक वस्तु औषधि आप कानों के माध्यम से अंदर जाने दोगे तो एक दिन इसका समाधान हो जाएगा, और आपको सच्चाई महसूस होगी कि सचमुच हम गलत फंस गए। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आ जाता है कि अब मैं कुछ ही अक्षणों का, कुछ दिनों का मेहमान हूं, तब वो सोचता है, वो क्या बोलता है, उसके विषय में परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी। वो क्या बोलता है, पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ पड़ेंगे जाए। अब जैसे बड़े पूरे परिवार को त्याग कर एक प्राणी जाने लग रहा है, उसको पता है कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है।
अब वो अंदर से सोचता है कि ये भगवान ईब के बनेगी मेरे साथ, कहाँ जाऊंगा, ना जाने कहाँ पटकेगा ये, कहाँ जन्म होगा, किस योनि में जाऊंगा। तो आसपास बैठे हुए बुजुर्ग समझदार व्यक्ति अड़ोस पड़ोस के भी आ जाते हैं कि भाई ये तो मरने वाला है, चलो हमदर्दी व्यक्त करें वहाँ पहले ही बैठ जाते हैं। आकर वो कहते हैं भाई, उसको सांत्वना देते हैं कि भाई एक दिन सब ने मरना है, यहाँ तक कोई नहीं रहा भाई, जिसका समय पूरा हो जाता है उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह उसको सांत्वना देकर मरण जोगा ब्योत करते हैं कि तू मर इतने थोड़ा सा दिल डट जाए, इतना अवश्य कर देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो सचीथी समझाना चाहते हैं कि आज तू जिस परिवार को अपना मान रहा है, दोबारा इसमें तू इसी स्थिति में फिर नहीं आओगा जिस दिन तेरी मृत्यु होगी। हाँ, अब रहते रहते सब कुछ कर, आप भी मालिक ने याद कर, अपने बच्चे भाई बहन बेटियों को, माता और पिता को भी मालिक के चरणों में लगा। ये तेरा प्रथम कर्तव्य है। जैसा हम बच्चों को पालना प्रथम कर्तव्य समझते थे, उससे भी प्रथम कर्तव्य हमारा, जिसको ज्ञान समझ में आ गया, पिता को ज्ञान समझ में आ जाता है तो पूरे परिवार को समझावे। यदि पुत्र को ज्ञान समझ में आ जाता है तो पूरे परिवार को माता और पिता से भी रह रह कर जिक्र करे मालिक का, समझाओ, उनको पता चला, ज्ञान दे के कल को बहुत दुरुक्ति होगी आपकी। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और सेकंड कर्तव्य तो है ये तो अपने बच्चों की परवरिश करना, इसमें तो दो राय है नहीं करेंगे फिर हम पेट कैसे भरेगा। तो हमारा एक वो है परमात्मा का दिया हुआ एक व्यवस्था है, इसमें तो हम करेंगे। और कुछ ऐसा भी है कि जिसके माता पिता बचपन से ही मर जाते हैं, दोनों ही मर जाते हैं, वो बालक भी अपने संस्कारवश बड़े भी होते हैं और वो अपना पूरा उनसे भी अच्छी तरह सेट होते हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। इस दास के साथ खूब बीती ऐसी बातें। एक रिश्तेदार हमारा निकट का, और वो छोटे छोटे बालक, उसकी मृत्यु होगी और वो आखिरी सांस यही कह रहा था, मेरे बालकों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आज वो बालक जो दूसरे भाई जीवित हैं उनसे ज़्यादा सुखी है वो, उसके बच्चे, उसे अच्छा व्यवसाय है उनको। तो ये जो हम अपना प्रथम कर्तव्य मान रहे थे, ये भी गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है, पूर्व संस्कार में निर्धारित है। ये तो परमात्मा ने करना ही कराना है, आपसे करवाना है या किससे करवाना है, उसने ये संसार चलाना ही चलाना है। रही बात मनुष्य ये आत्म कल्याण की, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और इसको तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट मान रहे थे। जैसे बालक पढ़ते हैं ना, लेवत ले लेना तो ना ले सब्जेक्ट नहीं, हम ऐसा मान रहे, जबकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, हम छोड़ चुके थे। तो ये ज्ञान बताया जाता है कि परमात्मा क्या कहते हैं कि साथी हमारे चले गए रंबी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी बार। पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मनमाही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। अब बसंत ऋतु के अंदर सभी जैसे पीपल के पत्ते आपने देखे हो, पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाते हैं, सतूत के पत्ते हैं जैसे वृक्षों के पत्ते हैं, और तुरंत ही नई कोपल फूट जाती है और 15-20 दिन में वो पूरे पत्ते बनकर और हवा में ऐसे लहला रहे होते हैं। एक वर्ष वो नए पत्ते फड़फड़ फड़फड़ करके बस्ती मार लेंगे, और जब आवेगी फिर बसंत ऋतु, वह सारे टूट टूट कर नीचे गिर जाएंगे और उनका विनाश होगा।